हाँ किरण जी, भाई साहब मंगलाचरण। म्यूट है आप, म्यूट है किरण जी भाई साहब। तिहुवण सिर से रहे भव भय गब्बादु निगदे पणउम सीधे जीव ठाण समलिन गुण चुलियम वोचम। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ की जो धवला टीका है उसकी छठी पुस्तक में हमारा यहाँ पर 8वीं चूड़िका के अंतर्गत चारित्रमोह की उपशामना का विषय चल रहा है। चारित्र माह की उपशामना में यह जीव 8 करण करता है और 8वें करण का नाम है उपशम करण। 7वें अंतरकरण करने के बाद में जो उपशम करता है तो क्रम क्या बताया, सबसे पहले नपुंसक वेद की उपशामना करता है, फिर स्त्री वेद की उपशामना करता है, फिर किसकी करता है, 7 नौकषाय और पुरुष वेद की करता है। उसके बाद में किसकी बात चलती, क्रोध में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन क्रोध, इन 3 क्रोध के उपशम की बात चल रही थी। अब हमारी आगे चलेगी मान कषाय की बात चलेगी। तो मान कषाय की आगे की बात हम कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। पढ़िए। हाँ मंजुला जी पढ़िए। उक्त समय से पढ़िए मंजुला जी। उक्त समय में उक्त समय संज्वलन नाम का प्रथम समय वेदक, यही है ना? हाँ यही बराबर उक्त है। समय में नाम का प्रथम समय वेदक और प्रथम स्थिति का कर्ता भी होता है। प्रथम स्थिति को करने वाला उस काल में उदय में स्तोक प्रदेशाग्र को देता है। अनंतर काल में असंख्यात गुणे प्रदेशाग्र को देता है। इस प्रकार असंख्यात गुणित श्रेणी द्वारा प्रथम स्थिति के अंतिम समय तक देता चला जाता है। द्वितीय स्थिति में जो आदि स्थिति उसमें असंख्यात गुणित हीन प्रदेशाग्र को देता है। तत्पश्चात विशेषहीन प्रदेशाग्र को देता है। इस प्रकार जब तक अपनी अपनी अति स्थापनावली अप्राप्त है तब तक उक्त क्रम से देता चला जाता है। जब संज्वलन क्रोध का बंध व उदय विच्युति को प्राप्त हुआ था तभी से 3 प्रकार के ज्ञान का उपशामक होता है। रुकेंगे, मतलब मान कषाय की उपशम बात चल रही है कि कब से हुआ है, जब क्रोध कषाय का बंध भी रुक गया और उदय भी गुण रख गया। मतलब अपने अपनी भाषा में अपन बोले हैं तो कौन सी बात में आ गई, अपने बाद में अपगत वेदी का दूसरा भाग आ गया। अपने अपने कहते हैं अपन 90 गुण स्थान के 2 भाग बताए थे, संवेद भाग और अपवेद भाग। अपवेद भाग में क्रोध व सभी का उदय था, दूसरे भाग में अब क्या क्रोध का उदय नहीं है और मान का उदय है। तो जैसे ही दूसरे भाग में आया तब से जो है ये मान का उपशामक हो जाता है। अब ये बताया मंजुला जी ने भी पढ़ा, क्या पढ़ा, उपशामक हर समय में गुणित प्रमाण से श्रेणी बनता है। अब यहाँ पर जब ये आया है मान का कर रहा है तो प्रथम स्थिति किसकी बनेगी अशोका जी, प्रथम स्थिति किसकी बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी, अंतर्मुठ की बनेगी। प्रथम स्थिति हमेशा जिसका उदय होता है किसकी, अंतर्मुठ की बनेगी और मान कषाय की बनेगी, ये बात ध्यान रखने का। ठीक है चलिए पढ़िए आगे। मंजुला जी पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए। संजलन मान की प्रथम स्थिति में, संज्वलन मान की प्रथम स्थिति में एक समय कम 3 आवलियों के शेष रहने पर 2 प्रकार के अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान मान को संज्वलन मान में नहीं स्थापित करता है किंतु संज्वलन माया में स्थापित करता है। प्रत्यावली के शेष रहने पर आगाल व प्रत्याज्ञाल विच्युति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्यावली में एक समय शेष रहने पर संज्वलन मान के एक समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्धों को छोड़कर शेष 3 प्रकार के मान का सत्व उपशामक को प्राप्त हो चुका है। तब संज्वलन मान, माया और लोभ इनका 2 मास प्रमाण स्थिति वाला बंध होता है।
शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्र मात्र होता है। वो पहले पहले 3 मास पहले वाला पहले था, 4 2 मास मास था। वाला। अगर आपको याद होगा, जब पुरुष वेद का हाँ 16 वर्ष का था तो इसका जो 32 वर्ष का था, फिर अंतर्मुख कर्म 32 वर्ष का हुआ, फिर 4 मास का हुआ, अब 2 मास का हो गया। 2 मास अब यहाँ पर जयश्री जी आप बताएंगे कितनी कितनी बात आ रही है? 3 आवली, 2 आवली, 1 आवली। एक एक समय को छोड़ दो, भी एक समय कम, 2 समय का, को छोड़ दो वाला, तो 3 आवली बात कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है? 3 आवली हो रही तो क्या बात हो रही है? क्रोध मान माया। हाँ, नहीं 2 आवली हो रही तो क्या हो रही है, और 1 आवली हो रहा तो क्या हो रहा है? 3 पॉइंट है। अभी जो पढ़े ना, किसने पढ़ा पता नहीं, लेकिन मुंजल पढ़ा, 3 पॉइंट पढ़े। एक 3 आवली के समय, हाँ पुस्तक में देखे बताए, एक 2 आवली के समय, एक चलो 1 मान आवली के के तो समय। जब 3 आवली शेष रह गई थी, 3 आवली का समय रह गया था, तब क्या था? अप्रत्याख्यान मान, और प्रत्याख्यान मान का अब आनुपूर्व संक्रमण करके माया में डालने लगा। ये 3 आवली है। 2 आवली हुआ तो क्या हुआ? हमारे जयश्री श्राव का प्रत्यागाल और आगाल प्रत्यागाल बंद हो गया, उसकी विच्छुद्धि हो गई। और जब 1 आवली में एक समय कुछ कम था, एक बाकी था, एक उस छोड़ दो छोटे को, जब 1 आवली के पॉइंट आया, तीसरा पॉइंट जब आया, तब क्या हुआ कि तब तक जो है सारा जो मान कषाय का था वो उपशामक हो चुका है। सारा क्या हो चुका है? मान कषाय का उपशामक हो चुका है। देखो 3 पॉइंट यहाँ पर आए थे, मैं फिर से पढ़ता हूँ यहाँ पर। मान संजलन में नहीं, किंतु संजलन माया में सद। ये देखिए, संजलन मान की प्रथम स्थिति में एक समय कम 3 आवली, मतलब वो एक समय कम 3 आवली अपन बोल रहे हैं। 2 प्रकार के मान, अब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मान के संजलन में नहीं स्थापित करता, किंतु संजलन माया में स्थापित करता। मैं बताता हूँ ये के 3 पॉइंट आगे भी आने वाले हैं। वहां संजलन माया की जगह पर संजलन लोभ हो जाएगा और संजलन आ जाएगा। ये प्रत्यावली शेष रहने पर, प्रत्यावली और आवली शेष रहने पर प्रत्यागाल आगाल की विच्छुद्धि हो गई। केवल प्रत्यावली में एक समय शेष रहने पर, है ना, संजुलन मान की एक, मतलब प्रत्यावली में एक ही रह गया है, समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबंधों को छोड़कर, और शेष किसके? संजुलन मान का जो बंदा था उसके कितने हैं? एक समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबंध बंदे हैं, और शेष 3 प्रकार का मान का सत्व उपशम को प्राप्त हो चुका है। इस समय क्या होता है? संजुलन मान, माया और लोभ, इनका 2 मास का स्थिति वाला बंद होता है, और शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात 1000 वर्ष का होता है। चलिए आगे का पढ़ेंगे, उषा दोषी पढ़ेंगे। तत्पश्चात तत्पश्चात अनंतर काल में संज्वलन माया का अपकर्षण कर संज्वलन माया की प्रथम स्थिति को करता है। तब से 3 प्रकार की माया का उपशामक होता है। कौन से 3 प्रकार की माया है? कौन से 3 प्रकार की माया? अमेरिका की माया, दुबई की माया और बंबई की माया। 3 प्रकार की माया कौन सी है? संज्वलन की माया और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और संजुलन माया। संज्वलन माया। ये नहीं सोचना कि वो दुबई की माया और अमेरिका की माया, यहाँ पर वो माया की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए माया, और आगे पढ़िए। लोभ का स्थिति बंध, माया लोभ का स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त से कम 2 मास प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। शेष कर्मों का स्थिति कांडक पल्योपम के संख्यात भाग मात्र होता है। एक समय कम उद्यावली मात्र जो यह मान का सत्व है, वह इस्तबुक संवरण द्वारा माया के उदय में विपाक को प्राप्त होता है होगा। मान के जो 2 समय कम 2 आवली प्रमाण समय प्रबद्ध अनुशांत है, वे भी गुण श्रेणी द्वारा उपशम को प्राप्त होते हुए 2 समय कम 2 आवलियों से शांत हो चुके हैं। जो प्रदेश ग्रह माया में होते हुए 2 समय कम 2 आवली से उपशांत हो चुके हैं। जो प्रदेश माया में संक्रमण करता है, वह प्रत्येक समय में विशेष श्रेणी के द्वारा संक्रमण करता है। यह परुपना माया के प्रथम समय उपशामक की है। यहाँ से बहुत स्थिति कांडक सहस्त्र व्यतीत होते हैं। तब माया की प्रथम स्थिति में एक समय कम 3 आवलियों के शेष रहने पर 2 प्रकार की माया, अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान, को संजुलन माया में नहीं स्थापित करता है, किंतु संजुलन लोभ में स्थापित करता है। प्रत्यावली के शेष रहने पर आगाल और प्रत्यागाल विच्छिन्न हो जाते हैं। एक समय अधिक आवली के शेष रहने पर
एक समय कम दो आवली प्रमाण समय प्रबद्ध को छोड़कर शेष 3 प्रकार की माया का अंतिम समयवर्ती उपशामक होता है। उस समय संजुलन माया और लोभ का स्थिति बंध 1 मास शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या सहस्त्र वर्ष मात्र होता है। तब उसी समय में बंध व उदय विच्छिन्न हो जाते हैं। संजलन माया की प्रथम स्थिति में जो एक समय कम आवली शेष रही है वह इस्तबुक संक्रमण द्वारा लोभ में विपाक को प्राप्त होगी। रुकेंगे। क्या हुआ कि अंत में जो रह गई ना, जब उन्होंने बोला कि आवली में एक समय कम था तो वो सारा जो संक्रमण हो गया, तो जो माया की स्थिति बनी थी, अब क्या होगा कि लोभ का उदय माया का भी नहीं है, तो वो माया के जो परमाणु स्तूक संक्रमण, मतलब हर परमाणु लोभ में उदय में कन्वर्ट होकर कर कर करके जो है आएंगे, मतलब लोभ में संक्रमण होकर आते रहेंगे। स्तूक क्यों बोला कि पूरी स्थिति बनी हुई माया की, और एक समय कम उदय से एक समय कम है, क्योंकि जिसका उदय होता है उसका ही चलता है। तो अभी लोभ का उदय हो गया है, ये कौन से भाग में आ गया है? ये अपगत वेदी के चौथे भाग में आ गया, मतलब जिसमें केवल लोभ कषाय का उदय है और बाकी 3 की हो चुकी है। तो उस समय माया, अब लोभ का उदय है तो माया की जो स्थिति बची थी, जितने निषेक बचे थे, वे स्तूविक संक्रमण के द्वारा उदय में आकर खिल जाएंगे। पूरा प्रोसेस एक सदी का ही है, जैसा चला था ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, वही 3 पॉइंट आए। 3 आवली पर क्या हुआ था कि अनुपूरी संक्रमण होने लगा, प्रत्याख्यान जो है अब जो है संजुलन लोभ में संक्रमण होने लग गई। दो आवली के टाइम पर क्या पॉइंट आया था? आकाल प्रत्याकाल पर गया। और एक आवली के टाइम पर क्या होगा, पूरा जब संक्रमण हो गया है तो जो है क्या बताया उन्होंने कि अब स्तूक संक्रमण के दार में उदय में आने लगेगा, ये बताया। चलिए पंडित जी, हाँ, तो फिर सर्व संक्रमण और स्तिबुक संक्रमण में क्या डिफरेंस आएगा? हाँ, स्तूक संक्रमण देखो, यहाँ पर और भी निषेध पड़े हुए हैं अभी। इस सर्व संक्रमण कब होता है? जब सारी फाली के सारा का सारा द्रव्य गिर जाता है। जैसे जब स्थिति कांडक घात होता है ना, स्थिति कांडक घात, तो क्या होता है, पहली फाली गिरी, दूसरी फाली गिरी, तीसरी फाली गिरी, लेकिन जो अंतिम फाली जब गिरती है तो सारे निषेध का द्रव आता है, उसको बोलते हैं सर्व संक्रमण बोलते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं सर्व संक्रमण। स्तूक संक्रमण में एक एक फाली जो है उदय में आकर खिलना, और सर्व संक्रमण जितने पड़े हुए निषेक सबका एक साथ गिर जाना। जैसे वो कहते कदली घात हुआ तो सारे निषेक आयु कर्म, उसका यहाँ पर संबंध नहीं है, बताने के लिए कि उसकी आयु कर्म मान लो 80 वर्ष की थी और 30 वर्ष में उसका एक्सीडेंट हुआ, तो बाकी के जो 50 वर्ष के जो निषेक थे वो एक साथ नीचे गिर जाएंगे, उसको कहते हैं सर्व गिर जाना, एक साथ, सर्व संक्रमण। ठीक है, अच्छा आप पूछते हैं, कम से कम आपके पूछने से हमारे दूसरे लोगों को कम से कम शब्द तो याद हो जाते हैं। आपका उपकार क्या होता है कि आप ये नई बात पूछते हैं, सर्व संक्रमण क्या होता है, स्तूक संक्रमण क्या होता है, तो कम से कम दूसरों के कान में बात तो जाती है ना कि सर्व संक्रमण, स्तूक संक्रमण, है ना। बहुत बढ़िया, आप पूछते रहिए। चलिए हाँ, आगे चलेंगे। चलिए आशाबेन पढ़िए। उसी समय लोभ संजलन का अपकर्षण कर लोभ की प्रथम स्थिति को करता है। यहाँ से लेकर जो लोभ वेदक काल है, उस लोभ वेदक काल के 2 त्रिभाग प्रमाण लोभ की प्रथम स्थिति की जाती है। रुकिए, थोड़ा समझाना चाहता हूं। अब क्या हुआ, अब ये आ गया उसमें जो जिसको अपन अपगत वेदी बोलते हैं ना, उसके चौथे भाग में आ गया, उसमें क्या लोभ का है, तो लोभ की प्रथम स्थिति बनाएगा, अब लोभ ही बचा, बाकी सब तो है ही है। चाहे भले नवक समय प्रबंध बंधा हो, किसका बंधा हो, माया वाला है, वो तो मतलब अपना उपशामना होता रहेगा, और जो बचेगा वो स्तूक संक्रमण करके आएगा। लेकिन लोभ की जो है प्रथम स्थिति बनाया, प्रथम स्थिति हमेशा अंतर्मुखी बना रहा है। अब क्या बताएं यहाँ पर कि लोभ का जो वेदक काल है, ये लोभ का वेदक कहां पर होगा, ये यहाँ पर 9वें गुणस्थान के चौथे भाग में भी है और 10वें गुणस्थान के में भी लोभ का ही वेदक है। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, 9वें गुणस्थान का नाम है बादर अनिवृत्तिकरण। बादर अनिवृत्तिकरण के चौथे भाग में किसका वेदक काल चल रहा है? लोभ का चल रहा है। दोनों में क्या अंतर है उषा दोषी? 10वें का लोभ है सूक्ष्म सांप्राय, तो वहां पर लोभ कौन सा? सूक्ष्म लोभ है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हो बादल लोभ उदय है, लोभ का अंतर है। अनिरुद्धकरण के चौथे भाग में, या ये मतलब इसके अपगत वेदी के चौथे भाग में, अनिरुद्धकरण के 5वें भाग में और अपगत वेदी के चौथे भाग में
जहां केवल लोभ का उदय है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन वो कौन सा लोभ है? बादल लोभ है। कौन सा लोभ है? ये बादल लोभ है। बादल और जब 10वें में जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ये सूक्ष्म लोभ हो जाएगा। सूक्ष्म। अभी इसने उस लोभ की जो है प्रथम स्थिति बनाई बादल की, लेकिन यह बताया कि जो लोभ का जो काल है, किसका? अपगत वेदी का जो चौथा भाग जिसको लोभ का काल कह रहे हैं, वो कितना बड़ा है कि टोटल लोभ का वेदक काल है वो 2/3 है। तो 1/3 काल कितना हो जाएगा? 10वें गुण स्थान में हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? 2/3 मान लो लोभ का वेदक काल 9 घंटा। कितना है? 9 घंटा। उदाहरण के लिए थोड़ा सरल उदाहरण, ज्यादा ले लिया मैंने, बहुत कम। 9 घंटा है तो चौथे 9वें गुण स्थान के चौथे भाग का काल कितना होगा? 6 घंटा होगा। और 10वें गुण स्थान का कितना काल होगा? 3 घंटा होगा। ये बात यहाँ पर बताई जा रही। समझ में आया कि नहीं आया? लोभ का उदय, लोभ कौन से? चाहे बादल लोभ का उदय हो, चाहे सूक्ष्म लोभ का उदय हो, उसको क्या कहेंगे? लोभ वेदक काल। जब क्रोध का वेदक होता है, क्रोध वेदक काल, मान वेदक काल, माया वेदक काल और लोभ वेदक काल। यहाँ किसकी बात चल रही है जय श्री साहब? लोभ वेदक काल की चल रही है। ये बताते हैं कि लोभ की चल रही। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो 9वें गुण स्थान में जो अपगत वेदी का जो अंतिम भाग है, उसके अंदर जो लोभ है उसका कितना टोटल लोभ का जो काल है उसका 2/3 है। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। देखो उस समय ना लोभ के त्रिभाग, 2 त्रिभाग लोभ की प्रथम स्थिति की जाती है, और इतनी बड़ी ही उसने प्रथम स्थिति बनाई है। मैंने अंतर्मुख बोला था, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है 2, वो होगा अंतर्मुख भले, लेकिन 2 त्रिभाग लोभ की प्रथम स्थिति होती है। उस समय पढ़ी आगे आशा, उस समय उस लोभ वेदक काल के 2 त्रिभाग प्रमाण लोभ की प्रथम स्थिति की जाती है। उस समय संजलन लोभ का स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त कम 1 मास प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात सहस्त्र वर्ष मात्र होता है। तत्पश्चात संख्यात स्थिति बंध सहस्त्रों के बीत जाने पर लोभ की उस प्रथम स्थिति का काल समाप्त होता है। तत्पश्चात तब उसे काल के अंतिम समय में संजलन लोभ का स्थितिबंध दिवस पृथकत्व प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थितिबंध वर्ष सहस्त्र पृथकत्व मात्र होता है। दिवस पृथक 3 दिवस, मतलब कितना आ गया? दिवस में आ गया, मतलब मास 32 वर्ष। शेष कर्मों का मतलब दिवस पृथक, मतलब 3 से लेकर 9 दिवस तक। पृथक 3 से 9 तक कहते हैं। इतनी बात बताई। अब हम लोग आगे पेज नंबर 353 पर मधु जी ग्वालियर पढ़ेंगे। मधु जी ग्वालियर है क्या? मधु जी ग्वालियर नहीं तो अशोका जी पढ़े। ठीक है सर। अनंतर काल में द्वितीय त्रिभाग के प्रथम समय में संजोलन लोभ के अनुभाग सत्व का जो जगन्य स्पर्धक है उसके नीचे अनुभाग कृष्टियों को करता है। उन अनुभाग कृष्टियों का प्रमाण एक स्पर्धक की वर्गनाओं का अनंतवा भाग है। रुकेंगे। देखिए जब नए आता है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता हूँ ताकि समझ में आ जाता है ना। बहुत बहुत ज्यादा शब्द नए नए आ जाते हैं। अब क्या है, ये भाग कौन सा चल रहा है? अनिवृत्तिकरण का चौथा भाग लोभ वेदक काल चल रहा है। अब ये क्या करेगा? बादल लोभ है, इसको सूक्ष्म करना है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है और अभी बादल लोभ है। तो बादल लोभ कैसे करता है? तो हमें पता है बादल लोभ किस प्रमाण में स्पर्धक है। जब हमने देशघातीकरण किया था तो वहां कहा था सारे स्पर्धक कौन से हो गए? देशघाती स्पर्धक है। फिर आगे चलकर अनुभाग घटते करते उनका क्या हो गया था? एक स्थानीय उसका अनुभाग बंद हो रहा था। अब संजलन कषाय जो पड़ा हुआ है उसके स्पर्धकों को और क्रश करके क्या बनाएगा? कृष्टि बनाएगा। क्या बनाएगा? कृष्टि बनाएगा। देखो मैं बताता हूं, जैसे आप पाइनएप्पल होते हैं ना, पाइनएप्पल उसकी स्लाइस बनाए, एक एक स्लाइस ऐसे ऐसे करें, उसको तो बोल दिया अपन ने स्पर्धक। और फिर उसके टुकड़े के गट्टे किए, टुकड़े किए, तो वो हो गए क्रस्टी हो गए। और फिर क्या कहा? क्रस्टी में मिक्सर में डालकर आप पीसते हैं तो क्या होता है? उसका रस बन जाता है। तो क्रोध को इतना क्रश कर रहा है वो कि ताकि जो है कि लोभ तो पाप का बाप है। अपन पढ़ते हैं ना, लोभ पाप को बाप बखानो। क्यों कहा लोभ को पाप का बाप? क्यों कहा उषा दोषी? क्योंकि इसके पिताजी थे। बन गए, वो थे नहीं। दादाजी मिटा तो दादाजी विद्या है। ये तो आपने पढ़ा, वो वहां पर क्लास ली थी इसलिए पढ़ाया था ना बच्चों को, इसलिए याद आ गया। ठीक है।
लोभ के कारण ही सब होता है ना। हाँ, दादाजी मिथ्यात्व थे, क्योंकि इन्होंने जो है आत्मा लिटरस में क्लास ली थी ना, तो वहां पता है, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं बता रहे, यहाँ पर क्या बता रहे, लोभ की जो बात बता रहे हैं ना, लोभ को पाप का बाप इसलिए कहा है कि लोभ सबसे अंत में जाता है, सबसे अंत में जाता है। जैसे अपने यहाँ पर कोई बार बार भीख मांगने आता है, उसको आपने दुकान वाले ने दे दिया, 2 बार दे दिए, 3 बार आ गया, तो वो क्या कहता है, लास्ट में तो बोलता है ले जा मेरे बाप, अब यहां से फिर से मत आना। क्या कहता है, मतलब उससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या कहता है, मेरे बाप अब फिर मत आना, या चला जा, सीधा है चला जा। जो भीख मांगने वाले होते हैं और दुकानदार के पास में आते हैं, 3-4 बार आ जाते हैं, ग्राहक बैठा हुआ है तो 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, बाद में क्या बोलता है, मेरे बाप अब तुम चला जाए यहां से। ऐसे ही सब कषाय चली गई, लोग मोहनी कर्म की सब कषाय चली गई, इसकी बादल लोभ भी आ गया, सूक्ष्म बन गई, लेकिन फिर भी ये जाता नहीं है, ये सबसे अंत में जाता है। और 10वां गुणस्थान इसके लिए अलग बनाया, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा है, क्योंकि सबसे अंत में जाता है। और सबसे पहले जाता कौन है, मिथ्यात्व जाता है, सबसे अंत में कौन जाता है, लोभ जाता है, ठीक है ना। अब उस लोभ को जानने के लिए यहाँ पर कृष्टियां कैसे बनती है, उसकी यहाँ पर व्याख्यान शुरू हो चुका है। चलिए पढ़िए। प्रथम समय में बहुत अनुभाग कृष्टियां की जाती हैं। अनंतर काल में अपूर्व कृष्टियां असंख्यात गुणहीन हैं। इस प्रकार द्वितीय त्रिभाग के अंतिम समय तक असंख्यात गुणहीन होती गई है। कृष्टियां करने वाला प्रथम समय में जिस प्रदेशाग्र को कृष्टियों में निक्षिप्त करता है वह स्तोक है। इसके अनंतर समय में वह असंख्यात गुणा होता है। इस प्रकार वह अंतिम समय तक असंख्यात गुणा होता जाता है। प्रथम समय में जगन्य कृष्टि में प्रदेशाग्र बहुत, द्वितीय कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेषहीन, इस प्रकार अंतिम कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेषहीन दिया जाता है। द्वितीय समय में जगन्य कृष्टि में प्रदेशाग्र प्रथम समय में की गई प्रथम कृष्टि के प्रदेशाग्र से असंख्यात गुणा, द्वितीय कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेषहीन, इस प्रकार द्वितीय समय संबंधी समस्त कृष्टियों में उत्कृष्ट कृष्टि तक प्रदेशाग्र विशेषहीन दिया जाता है। ऊपर इस पद्धति की आदि वर्णना में अनंत गुणाहीन और इससे ऊपर सर्वत्र विशेषहीन है। जैसा क्रम द्वितीय समय में है वैसा ही क्रम शेष समूह में भी है। तीव्रता और मंदता से जगन्य कृष्टि स्तोक है। द्वितीय कृष्टि अनंत गुणी है, तृतीय कृष्टि अनंत गुणी है। इस प्रकार अंतिम कृष्टि तक अनंत गुणी श्रेणी का क्रम चला जाता है। इस द्वितीय त्रिभाग का नाम कृष्टिकरण काल है। रुकेंगे, जिसको अपन बोल रहे थे ना, अपगत दधि का चौथा भाग जो लोभ होता है, उसको क्या कहा यहाँ पर, कृष्टिकरण काल। क्या कहा उसको, कृष्टिकरण काल। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब तक लड़का है जो 25 साल तक, उसका क्या विद्या अध्ययन का क्या 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 उसका, क्यों उसमें विद्या का अध्ययन करता है। तो उसी वेद जो लोभ का जो है, जो टोटल लोभ वेदक का जो 2/3 काल है, उसमें क्या कहते हैं, इसको कृष्टिकरण काल कहते हैं, कि कृष्टि बनाई जाती है। अब कृष्टि का मतलब क्या होता है, कि जो अनुभाग होता है स्पर्धकों का होता है, उससे अनंत गुणाहीन अनुभाग का होना, उसको कहते हैं कृष्टि का बनाना। अब ये बार बार बोलते हैं प्रदेशाग्र को देता है, प्रदेशाग्र को देता है, तो कहीं देता नहीं है। मतलब कर्म परमाणु में जो अनुभाग था, उतने अधिक अधिक परमाणुओं का अनुभाग को हीन करता रहता है, और एक जितना पहले समय में हीन है उससे और अनंत गुणाहीन दूसरे में होगा, इसलिए कहा उसको नीचे नीचे देते जाता है। क्यों, कि अनुभाग की अगर अपन रचना करेंगे तो सबसे नीचे कम वाला होगा 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 800, फिर 1000, 10,000, उसके बाद में सीधा लाख पर स्पर्धक है। तो धीरे 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 घटते जाएगा, तो इस प्रकार से बनता रहता है। अंत में क्या बताया, कि जितना वो काल है उसमें पूरा कृष्टिकरण का काल है, और सारा जो लोभ है या तो उदय में आकर खिर गया है, कौन सा बादल लोभ, या वो केवल कृष्टि के रूप में बचा है। अब कोई भी स्पर्धक के रूप में नहीं लोभ बचा हुआ है, सारा लोभ जो है कृष्टिकरण बन चुका है। और अब क्या होगा, अब आगे का गुणस्थान बदलने वाला है। आप पढ़िए पढ़िए
अशोका जी कृष्टिकरण वापस कृष्टिकरण समझाइए जरा, वापस कृष्टिकरण क्या है समझाइए। हाँ, ये बता रहा हूँ किरण जी भाई साहब, जो लोभ पड़ रहा है ना, लोभ को नाश करना। क्योंकि अभी तक तो क्या क्या कर रहे थे, क्रोध को मान में डाल दिया, मान को माया में डाल दिया, माया को लोभ में डाल दिया, अब सारा द्रव्य लोभ में आ गया। अभी देखो यहाँ पर ये उपशामना चल रही है, कोई सत्ता से कुछ नहीं गया। जो श्रेणी में चढ़े थे सारे के सारे कर्म परमाणु थे, सारा का सारा द्रव्य किस में आ गया, लोभ में आ गया। अब लोभ का नाश कैसे होगा कि लोभ को दो प्रकार से नाश करना पड़ता है, बादर लोभ और सूक्ष्म लोभ। तो बादर लोभ को सूक्ष्म लोभ में, तो सूक्ष्म का अंतर क्या हुआ कि जो बादर लोभ में जो अनुभाग है उसको बहुत ज्यादा हीन बनाना, क्रश करना, कम करना, उसी को कहते हैं कृष्टीकरण कहते हैं। कृष्टीकरण में अनुभाग की अपेक्षा से बात किया, जैसे दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व में अनुभाग की अपेक्षा से अपने 3 टुकड़े किए थे। अब यहाँ पर क्या, अनुभाग की अपेक्षा से लोभ के बहुत ज्यादा हीन किया, अनंत भाग अनंत भाग अनंत भाग, एक एक जो लेयर अलग अलग कर करके उसके किया है। इसको बोलते हैं कृष्टीकरण। ये इन्होंने कर लिया है। अब आगे की बात पढ़ने जा रहे हैं अशोका जी, पढ़िए अशोका जी। अब अभी वो कृष्टीकरण काल की आगे का उषा जी को पढ़ने दीजिए, उषा जी केकरा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कृष्टीकरण काल के कृष्टीकरण काल के संख्यात भागों के बीत जाने पर संजलन लोभ का अंतर मुहूर्त स्थिति वाला बंद होता है। 3 कर्मों का स्थिति बंद दिवस पृथक मात्र होता है। ओहो, जब तक कृष्टीकरण काल में द्विचरम स्थिति बंद होता है, तब तक नाम, गोत्र, वेदनीय और इनका स्थिति बंद संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। कृष्टीकरण काल में संज्वलन लोभ का अंतिम स्थिति बंद अंतर मुहूर्त मात्र होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनका स्थिति बंद कुछ कम अहोरात्र प्रमाण होता है। क्योंकि अहोरात्र दिन रात, नाम मतलब कुछ 4-5 दिन ऐसा बताया उन्होंने, ज्ञानावणी दर्शनावणी का। लोभ का कितना हो गया, अंतर्मूर्त का हो गया। अब यहाँ पर नाम, गोत्र और वेदनी का संबंधी कुछ कम 2 वर्ष प्रमाण हो गया। मतलब कितना देखो बंद घटता जा रहा। मतलब लोभ का तो अंतर्मूर्त हो गया, इसका दिन में हो गया कुछ कम दिन अहोरात्र, मतलब एक दिन में भी 24 घंटे से भी कुछ कम हो गया। ज्ञानावणी अहो मतलब दिन रात, मतलब ये, और एक अहोरात्र में 24 घंटा होता है और उसमें कुछ कम किया, मतलब 22 घंटा 20 घंटा इतना ही बन रहा है। और नाम, गोत्र और वेदनी का 2 वर्ष प्रमाण होता है। यहां से पढ़ो आगे से, उस कृष्टीकरण काल में पढ़िए यहां से। उस कृष्टीकरण काल में एक समय कम 3 आवलियां शेष रहने पर 2 प्रकार का लोभ संज्वलन लोभ में संक्रमण नहीं करता, किंतु स्वस्थान में ही उपशांत हो जाता है। रुकेंगे वहां पर क्या हो रहा था, एक मिनट रुकेंगे। पहले क्या हो रहा था, बताइए अशोका जी। पहले क्या हो रहा था, जब ये स्थिति आती थी तो क्या होता था कि वो जो 3 प्रकार की जो 2 माया थी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान माया, संजलन लोभ में संक्रमण हो जाती थी। लेकिन अब संजलन लोभ का कहाँ करेंगे, तो संजलन लोभ का तो चल ही रहा था, आगे तो कोई है नहीं है। तो ये क्या, वो अपने आप वहां पर आते आते पूरी उपशांत हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी पूरी उपशांत हो जाती है। शेष रहने पर 2 प्रकार के लोभ का, हाँ बढ़िए आगे बढ़िए, उपशांत हो जाती है। कृष्टीकरण काल में आवली और प्रत्यावली शेष रहने पर, काल में आवली और प्रत्यावली के शेष रहने पर आगाल व प्रत्याज्ञाल विच्छिन्न हो जाते हैं। आगाल व प्रत्याज्ञाल माने यहाँ आज 2-3 बार बता चुके हैं आप रोज पूछते हैं, आज 2 बार बात हो गई। बोलो हमारे आगाल मतलब देखो सबसे पहले प्रश्न यही था। हाँ बताइए अशोका जी। जो अंतरकरण किया था उसमें ऊपर की जो द्वितीय स्थिति है और नीचे की प्रथम स्थिति है, ऊपर की द्वितीय स्थिति वाला नीचे वाली प्रथम स्थिति में अधस्तन में आता है तो उसे तो आगाल कहते हैं, और जब नीचे वाला नीचे की प्रथम स्थिति से ऊपर जाता है द्वितीय स्थिति में, उसे प्रत्यागाल कहते हैं। बहुत बढ़िया। और उषा जी, ये 3 पॉइंट बराबर यही चल रहे हैं, शुरू चल रहे हैं। 3 आवली पर क्या होता है, 2 आवली पर क्या होता है, 1 आवली पर क्या, बराबर वो क्यों वही पॉइंट चल रहे हैं। आप पढ़िए, बिल्कुल फिर से पढ़िए। हाँ पढ़िए। आगाल प्रत्यागाल बंद हो जाता है, फिर आगे कृष्टीकरण काल में आवली और प्रत्यावली के शेष रहने पर आगाल व प्रत्यागाल विच्छिन्न हो जाते हैं। प्रत्यावली में एक समय शेष रहने पर संजलन लोभ की जघन्य स्थिति को उदीर्णा होती है।
उस समय में एक समय कम, दो आंवली मात्र संजलन लोभ के समय प्रबद्ध अनुपशांत है, और सभी कृष्टियां अनुपशांत है। हाँ। इसके इनके अतिरिक्त संजलन लोभ का सब प्रदेशात उपशांत हो चुका है। दो प्रकार का सभी लोभ उपशांत हो जाता है। यही अंतिम समयवर्ती बादर सांप्रदायिक निवृत्तिकरण। मतलब देखो वहां पर तो क्या हो रहा था कि अंतिम समय में नवक प्रबंध समय प्रबंध वगैरह रह जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या सब चीज उपशांत हो चुका है। क्या रहा है? केवल जय श्री राम, केवल कृष्टिकरण, कृष्टि बची हुई रह गई है, केवल कृष्टि बची हुई है। और अभी तक कृष्टि का वेदन नहीं हुआ था, कृष्टि बनी हुई है। बाकी सब जितना भी लोभ था, कौन सा लोभ? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वो सब उपशम हो चुका है। और अब क्या हो गया है? काल समाप्त हुआ तो 10वें गुणस्थान का काल आने वाला है। तो अंतिम समय बादर सांप्राय का काल आ चुका है। ठीक है, इसके पश्चात का पढ़ना कौन पढ़ेगा? आगे जिसने नहीं पढ़ा ले लो आगे, इसके पश्चात का दिख नहीं रहा मुझे। हाँ राजेश भैया पढ़ लो। राजेश भैया जी आपका नंबर आ गया। इसके पश्चात आपको मिला? हाँ जी, इसके पश्चात अनंतर समय में प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदायिक हो जाता है। उस प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदायिक के द्वारा अन्य प्रथम स्थिति की जाती है। प्रथम समय लोभ भेदक के जो समस्त लोभ भेदक काल के दो त्रिभाग मात्र से कुछ अधिक प्रथम स्थिति थी, वह प्रथम स्थिति के दो विभाग से कुछ कम यह सूक्ष्म सांप्रदायिक के प्रथम स्थिति होती है। प्रथम व अंतिम समय को छोड़कर शेष समयों में जो अपूर्व कृष्टियां की है वे सब प्रथम समय में उदीर्ण हो जाती हैं। जो कृष्टियां प्रथम समय में की गई हैं उनके उपरिम असंख्यात भाग को छोड़कर, और जो कृष्टियां अंतिम समय में की गई हैं उनके जघन्य से लेकर असंख्यात भाग को छोड़कर शेष सब कृष्टियां उदीर्ण हो जाती हैं। उसी समय सब कृष्टियों के हृदयसागर को असंख्यात गुण श्रेणी से उपशांत करता है। गुण श्रेणी में जो दो समय कम, दो अवली मात्र समय प्रबद्ध थे उन्हें भी उपशांत करता है। जो दयावली बादर सांप्रदायिक के द्वारा स्पर्धकगत की गई थी वह कृष्टि रूप से परिणत होकर स्त्रीमुख संक्रमण के द्वारा परिपाक को प्राप्त होता है। द्वितीय समय में उदीर्ण कृष्टियों में से उपरिम कृष्टि से लेकर अधस्थन संख्यात में भाग को छोड़ता है, अर्थात उतनी कृष्टियां उदय को प्राप्त नहीं होती तथा अधस्थन अनुदय प्राप्त कृष्टियों के असंख्यात में भाग मात्र अपूर्ण कृष्टियों को ग्रहण करता है, अर्थात उतनी कृष्टियां उदय को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदायिक होने तक करता है। चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदायिक के ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका अंतर्मूत मात स्थिति वाला बंध होता है। नाम व गोत्र कर्मों का स्थिति बंध 16 मूर्त प्रमाण होता है। वेदनी का स्थिति बंध 24 मूर्त प्रमाण होता है। अनंतर काल में सब मोहनी कर्म उपशांत हो जाता है। अभी 10वें गुणस्थान की पूरी बात बताइए। तब इसमें 10वें गुणस्थान में क्या है? एक बात अपन शब्द सुन रहे हैं कृष्टि का, और दूसरा शब्द आ रहा है कि जो वास्तव में कर्म परमाणु तो प्रथम स्थिति में पड़े हुए हैं, वो एक एक उदय में आ रहे हैं। तो अंतर क्या बात बता रहे हैं? अनुभाग और स्थिति दोनों को समझना है। यहाँ पर कौन सा गुणस्थान चल रहा है? 10वें गुणस्थान में। इसने 9वें गुणस्थान के चौथे भाग में क्या किया था कि लोभ कषाय के अनुभाग को कम किया था, क्या ना? जैसे अपन कहते हैं ना मिथ्यात्व की प्रकृति के अनुभाग को कम करके सम्यक मिथ्यात्व बनाया था, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया। तो मतलब है तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, लेकिन अनुभाग कम है। यहाँ पर लोभ कषाय के सारे अनुभाग को कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर लिया। उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कृष्टि बनाई थी। अब ये कृष्टियां बनाई थी तो जिनका बहुत कम है और कुछ का बहुत ज्यादा, अलग अलग अनुभाग है, क्योंकि जो पहले समय में बनाई थी उसका अनुभाग ज्यादा है, जो अंत में बनाए उसका अनुभाग कम है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब अनिर्दिकरण के वो चौथे भाग में था, जब वो कृष्टिकरण कर रहा था, मतलब अपगत वेदी के चौथे भाग में था, अनिर्दिकरण के 5वें भाग में था, तब वह कृष्टि बना रहा था। तब क्या हो रहा था? प्रति समय अनुभाग घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, और अन्न बना रहा था। तो अब यहाँ कहते हैं कि वो अनुभाग जो सबसे जघन्य है वह भी उदय में नहीं आता।
सबसे तीव्र है वो भी नहीं उदय में आता है, मध्य में होकर उदय में आते हैं। और जो सत्ता में स्थिति बनी हुई है एक एक निश्चय खिर जाता है। और जब ये तो स्थिति समाप्त हो गई और काल समाप्त होते ही अब क्या बाकी सब चीज उपशांत पड़े हुए हैं, तो ये कौन से गुण स्थान में आ जाएगा? 11वें गुण स्थान में ये प्रवेश कर जाएगा। पढ़िए जरा सा राजेश भाई, 2 लाइन पढ़ लीजिए। हाँ जी। तब से लेकर अंतर्मुहूर्त तक उपशांत कषाय वीतराग रहता है। समस्त उपशांत काल में अवस्थित परिणाम होता है तथा गुण श्रेणी निर्जरा उपशांत काल के संख्यात में भाग होता है। केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के सर्व उपशांत काल में अवस्थित अनुभागोदय का वेदक है। निद्रा और प्रचला का भी जब तक वेदक है तब तक अवस्थिक वेदक ही है। अंतराय की 5 प्रकृतियों का भी अवस्थिक वेदक ही है। शेष लब्ध कर्मांशों का अर्थात 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण कर्मों का अनुभागोदय वृद्धि हानि एवं अवस्थित स्वरूप है। नाम गोत्र जो परिणाम प्रत्यय हैं उनका अनुभाग से अवस्थित वेदक होता है। इस प्रकार औपशमिक चारित्र की प्राप्ति का विधान कहा गया है। यह औपशमिक चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि अंतर्भूत काल से ऊपर वह निश्चय मोह के उदय का कारण होता है। ये अपन इतनी बातें पढ़ी, क्या मतलब है? अवस्थित उदय, अवस्थित उदय, अवस्थित उदय, क्या बात है उषा जी? बताऊं क्या बात है? ये 11वें गुण स्थान में, अब 11वें गुण स्थान में वितराग सदस्य है, वितरागी भगवान है। अब इनके परिणाम बिल्कुल एक सरीके हैं। ऐसा नहीं कि 11वें गुण स्थान के पहले समय वितरागता कम थी और अंत में वितरागता ज्यादा हो जाएगी। पूरे बार जितना समय 11वें गुण स्थान का, उसका वितरागता बराबर है। तो जैसे अपन कहते हैं कि कोई जीव गुणस्थान से गिरा, तो क्यों गिरा? संयम से गिरा। क्यों गिरा? संक्लेश भाव से। किसे गिरा? संक्लेश भाव से। लेकिन 11वें गुणस्थान में संक्लेश भाव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 11वें गुणस्थान में वितरागता में पूर्ण वितरागता मानी गई है, कम ज्यादा नहीं मानी गई है। तो हर एक कर्म की जो उदय हो रहा है पर अवस्थिति को भाव एक सरीका ही है। अभी बाकी जगह क्या हो रहा था कि भाव अनिर्वृत्तिकरण में क्या था? हर समय में भाव बढ़ रहे थे, हर समय भाव बढ़ रहे थे, हर समय भाव बढ़ रहे थे। 10 गुण स्थान में अंतर बताया, लेकिन 11वें गुण स्थान में वितराग अंतर्मुहूर्त का काल है, लेकिन कस्तूरी जी अंतर्मुहूर्त काल में वितरागता बिल्कुल समान है। तो सब चीज का अवस्थित है। तो आशा बहन का प्रश्न आ गया कि जब अवस्थित में गिरेगा क्यों? हमेशा के लिए वितरागी रख के आनंद करे ना वहां पर बैठ के। भाई हम कहते हैं गिरने का कारण क्या? संक्लेश भाव हो सकते हैं। गिरता किसके कारण है? संक्लेश के कारण। और आप बता रहे, अभी आप बता रहे, राजेश भैया ने पूछ लिया कि अभी तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो यहाँ पर अवस्थित परिणाम है, तो कैसे गिरता है? तो ऐसा सहज स्वभाव है, ऐसी बात आने वाली है ना। चलो कितना टाइम आ जाता है। हाँ, मोह का उदय किया, कितने सब कुछ होकर के। चलो शंका भी यही आई, पढ़िए शंका, पढ़िए। अवस्थित परिणाम वाला उपशांत कषाय वीतराग मोह में कैसे गिरता है? स्वभाव से ही गिरता है। रुकेंगे बस, अपना एक समय बचा है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे का कल ऐसा लगता है पंडित 11वें गुण स्थान तक देखा है सब। अपन 11वें गुण स्थान तक आ गए नहीं। खैर ऐसी बातें कहाँ पर, मतलब जिनागम में कहाँ मिलती है, मतलब पढ़ने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए। कितना कार्यों के पंडित जी फिर गिर जाता है, कितना कार्य हुआ। हाँ, कितना कार्य हो रहा और कितना मतलब मेहनत सारी ऐसे ही गई हो, तो सब जितना कार्य कि जितना पुरुषार्थ किया था सब गया ऐसे ही। चलिए जिनवाणी काम का है, बताने में कितना टाइम लगाया है आचार्यों ने। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तही दो। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सवसावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम